नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जुगाड़ू सोल्जर में। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती जो आई है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन को मैंने अभी खोल रखा है अपनी विंडो पे और मैं ये आपको आज पूरा समझाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 तारीख से चालू हो चुका है दोस्तों और ये 16 जून तक चालू रहेगा। ठीक है, तो 16 जून तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 16 जून 2022 है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो आप ऑनलाइन जो फीस का जो पेमेंट है वो आप 17 जून तक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और लास्ट टाइम फॉर जनरेटिंग ऑफ ऑफलाइन चालान आप 18 जून तक दोस्तों बना सकते हो। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये आप 20 जून तक कर सकते हो दोस्तों। अब डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो है वो 21 जून 2022 से 25 जून 2022 तक खुलेगी। ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी, वो आपका सितंबर में होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ और नोटिस में दे रखा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट से रिलेटेड है जानकारी। आपका देखो पे मैट्रिक्स क्या रहने वाला है। पे मैट्रिक्स आप देखिए, पे मैट्रिक्स आपका लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा दोस्तों। लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स रहने वाला है आपका 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी की डिटेल फुल यहाँ पे दी गई है दोस्तों। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए देखिए ओपन कैटेगरी से जो वैकेंसी है, जनरल में 217 है, ईडब्ल्यूएस में 50 है, ओबीसी में 123 है, एससी में 59 एसटी में 54 वैकेंसी है दोस्तों, और ये टोटल हो गई 503। ठीक है, और इधर ये एक्स एस एम की दोस्तों 24 वैकेंसी, जनरल से 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 14, एससी से 6, एसटी से 6, और टोटल हो गई 56। ठीक है, अब टोटल वैकेंसी जनरल की तो है 214, ईडब्ल्यूएस की है 56, ओबीसी की है 137, एससी की है 65 और एसटी की है 60। तो इस तरह से ये टोटल वैकेंसी 559 होती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल के लिए जो वैकेंसी है, उसमें देखिए ओपन से ही ये सारी वैकेंसी, तो जनरल से 119 है, ईडब्ल्यूएस से 28 है, ओबीसी से 67 है, एससी से 32 है, एसटी से 30 है, और ये टोटल 276 है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल मिल गई है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट पे। आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 18 से 25 साल की आप होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म जो है वो 1/1/2022 तक आप 1/1/2022 तक आप 18 से 25 साल के होने चाहिए। यानी आप 2 जनवरी 1997 2 जनवरी 1997 से लेके और 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों 2 जनवरी 1997 से लेके और 1 जनवरी 2004 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन क्या कुछ रहने वाला है इस पे बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन के लिए हम आगे चलते हैं। एससी और एसटी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए आपको 3 साल का मिलने वाला है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड जो है उनका आपको 10 साल का मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी एससी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ को देखने को मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों उनको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या कुछ रहने वाली है आपकी। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, द कैंडिडेट शुड बी 10+2 पास और प्रोसेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। या तो आप 10+2 यानी 12th पास होनी चाहिए, या फिर उसी के किसी समकक्ष परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए। और दूसरी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपकी स्पीड इंग्लिश टाइपिंग में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग में आपकी 25 वर्ड पर मिनट। इन दोनों में से एक चीज आपसे मांगी गई है दोस्तों, और लगा रखा है बीच में, यानी एक चीज, या तो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट हो, या आपकी हिंदी में जो वर्ड टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है,
तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गई। तो बात कर लेते हैं एनसीसी। एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या कुछ रहने वाला है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो है दोस्तों, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनका है दोस्तों, उनको एग्जामिनेशन में 5% मार्क्स मिलेंगे बोनस के। जिन्होंने बी सर्टिफिकेट होल्ड कर रखा है उनको 3% मार्क्स मिलेंगे, और जिनका ए सर्टिफिकेट होल्डर है जो, उनको 2% मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये एनसीसी का आपका क्लियर हो गया होगा कि एनसीसी का क्या कुछ रहने वाला है। एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 100 रुपए लगने वाले हैं इसमें। 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। वीमेन कैंडिडेट्स एंड बिलोंगिंग टू एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 17 जून। ये मैंने पहले बता दिया, 17 जून 2022 तक आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है दोस्तों, ठीक है। 17 जून तक आपको पूरी फीस पे करनी है। आपका जो करेक्शन विंडो है वो 21 जून 2022 से 25 जून 2022 के बीच में खुलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या कुछ रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ये जो नोटिस है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप खुद देख लीजिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर और उनके कोड क्या कुछ रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे बता रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पूरे यहाँ पे दे रखे हैं और उनके कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा रखे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड और रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनेशन मोड वगैरह जो है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, एसएससी द्वारा कंडक्ट होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीई एंड एमटी बाय दिल्ली पुलिस, ये आपका होगा दोस्तों, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस, ये आपका 25 मार्क्स का होगा, है ना, ठीक है। तो ये सब आपका होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट वगैरह क्या कुछ रहने वाले हैं। तो ये देखिए सब्जेक्ट आपके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी आपको 25 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, 25 नंबर के, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और कम्युनिकेशन इंटरनेट, ये जो www एंड वेब ब्राउजर ईटीसी जो हैं इनके भी 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा दोस्तों, और ये टोटल आपके 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि एग्जामिनेशन में क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो ये देखिए जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह इन सब के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, आप आराम से इसे देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको नहीं बता पाऊंगा दोस्तों। अब ये देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, ये जो है इसका जो क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, आप इसे आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसकी, वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। और आपका पीई और एमटी इसमें आपका क्या कुछ रहने वाला है, देखिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें क्या कुछ होगा, देखिए फॉर मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी एज अंडर, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 30 साल अप टू 30 ईयर जो है उसका आपका 7 मिनट का होगा, 1600 मीटर का रनिंग, और ये जंप वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स का क्या कुछ रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। फीमेल कैंडिडेट्स का क्या है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स में देखिए इनको 800 मीटर के रनिंग के लिए 30 साल तक के 5 मिनट मिलेंगे, 9 फीट का जंप है इनका, और हाई जंप है वो 3 फीट का है दोस्तों। अब 30 टू 40 साल के जो है उनको 6 मिनट मिलेगी फीमेल कैंडिडेट्स को, 8 फीट का लॉन्ग जंप है और 2.5 फीट का हाई जंप है दोस्तों। अब 40 साल जो है उनको 7 मिनट मिलेगी 800 मीटर के लिए, और 7 फीट का उनका लॉन्ग जंप है, और इनका 2.3 फीट जो है उसका इनको मिलेगा हाई जंप, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर 4। अब देखिए हाइट में आपको रिलैक्सेशन क्या कुछ मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और किन को मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए मैं आपको बताता चलूं,
नीचे जो पूरी टेबल बना रखी है उस टेबल में अच्छे से बता रखा है। ये आप देख लीजिएगा MS वर्ड और इनमें क्या कुछ रहने वाला है, सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, आपको क्या कुछ उसमें आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा MS एक्सेल में आपको क्या कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हाइट में आपको रिलैक्सेशन में आपको बताता चलूँ, हाइट में क्या कुछ रिलैक्सेशन रहने वाला है आपका। देखिए मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और किन को मिलेगा ये मैं आपको बता दूं, देखो जो ये देखिए यहाँ जो लिख रखा है ना उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। ST कैंडिडेट्स, सन ऑफ सर्विसिंग रिटायर्ड और ये जो सब है इनको, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है देखो हिल एरिया के जो रहने वाले हैं, गरवाल्स, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, ये सारे जो हैं इनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेल्स के लिए हो गया। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल्स का चेस्ट में देखिए चेस्ट में देखिए मिनिमम आपका 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल्स की बात कर रहा हूँ, 78 मिनिमम और मैक्सिमम आपका 82 फूलना चाहिए कम से कम। तो विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपांशन, ठीक है। रिलैक्सेबल आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा दोस्तों। किन के लिए रहने वाला है वो देखो यहाँ दे रखा है, उन सब के लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स में देखिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो ये देखिए जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह इन सब के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, आप आराम से इसे देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको नहीं बता पाऊंगा दोस्तों। अब ये देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये जो है इसका जो क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। आप इसे आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसकी, वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं देखो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट की। तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन रहेगा। अब रिलैक्सेशन किन को रहने वाला है वो देखिए यहाँ पे दर्ज रेजिमेंट रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज, गरवालीज, कुमाऊज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब। और ST SC कैंडिडेट और ये जो डिपार्टमेंट में जो है उनको रहने वाले हैं उनको, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह जो आपका होगा वो यहाँ पे दे रखा है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों मैंने अब इसमें दे दी है। ये जो नोटिस है दोस्तों, ये जो पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से इसे आराम से डाउनलोड करके और तरीके से पूरा विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।